ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मासिक शिवरात्रि के दिन सुंदर मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सक रहा था। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत उससे भूलवश हो गया और उसने कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने कहा, अगले दिन सारा ऋण आपको लौटा दूंगा। ऐसा वचन देकर वह बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह अगले दिन जंगल में निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसके मन में विचार आया कि अब रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में जंगल में जो तालाब के किनारे एक पेड़ था, बेल का वह वृक्ष था, वहां पर चढ़ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार भूखे प्यासे पूरा दिन शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गई। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा चढ़ाई। हिरणी बोली, हे मैं गर्भिणी हूँ, अर्थात प्रेग्नेंट हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में विलुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद जब ढीली होने लगी तो कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर दोबारा से गिर गए। इस प्रकार अनजाने से उससे प्रथम प्रहर का पूजन भी हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आकर देखा तो धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसने देखा कि हिरणी और दोबारा से विनम्र निवेदन कर रही है, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरी और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अनन्य हिरणी वहां से बच्चों के साथ घूमकर आ रही थी। शिकारी के पास स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने के लिए थोड़ी सी देर लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, मुझे इस समय मत मारो। शिकारी हंसा ने बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं और परेशान हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चों के शिकार की मेरा शिकार हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यह चिंता सता रही है। मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास इनको छोड़कर प्रतिज्ञा लेती हूँ कि तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और वह उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र वृक्ष पर बैठा बेलपत्र को तोड़ नीचे फेंका जा रहा था। पौ फट हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा, अब यह शिकार करूंगा, इसे जाने नहीं दूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देर मत करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ
यदि तुमने उन्हें जीवनदान दे दिया तो मुझे भी कुछ क्षण जीवनदान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने स्वयं ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का क्रम जो है घूम गया। उसने सारी रात मृग कथा सारी बात जो है पूरी रात्रि की मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का उसके जीवन में वास हो गया। धनुष और बाण उसके हाथ से स्वयं ही छूट गए। भगवान की शिव कृपा अपने आप में ऐसी हुई कि उसका हृदय करुणा से भर गया और वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग परिवार सपरिवार जो है पूरा परिवार ही उनके सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता, समूह प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने अपने नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगा दी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर परिवर्तन को जीवन हिंसा से हटा सत्य के लिए कोमल एवं हिंसालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी और देवताओं ने पुष्प वर्षा की और शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति ही हुई और साथ ही उस शिकारी के जीवन में अनजाने में हुई शिवरात्रि की पूजा का उसे ऐसा तत्काल फल मिला कि सारा ऋण उसका चुकता हो गया और उसके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो गई और धन धान्य और जो भी उसके मन में पुत्र पौत्र की कामना थी वह तत्काल पूर्ण हुई। ऐसी महिमा है मासिक शिवरात्रि की। तो आप सभी को भी जीवन में मासिक शिवरात्रि के व्रत पूर्ण रूप से एक बार शुरू कर संपन्न करना चाहिए। कहा जाता है जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि के दिन गलती से भूलवश भी महादेव की विधि विधान से पूजा कर देता है, उसके जीवन में बिन मांगे ही खुशियों के भंडार भर जाते हैं। महादेव तो सरल सी पूजा जो जिस तरह से भी करता है उस तरह से मान्य करते हैं और जीवन में जो भी कामना होती है, मनचाहा प्रेम, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति, स्वयं का मकान, प्रतियोगी परीक्षा या जो भी जीवन में आने वाली विपदा है, उन सभी को टाल देते हैं। हर एक महीने मासिक शिवरात्रि होती है जिसका परिणाम अपने आप में अद्भुत और विशेष कहा गया है। मासिक शिवरात्रि में 4 पहर महादेव की पूजा का विधान है। आप सभी भी प्रयत्न करें कि मासिक शिवरात्रि पर विधि विधान से 4 पहर की पूजा नहीं भी कर सकते तो साधारण सरल तरीके से मासिक शिवरात्रि का पूजन करने का प्रयत्न करें। महादेव की सेवा अर्चना दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि से समर्पित कर महादेव की सुंदर कथा का श्रवण करें और इस वीडियो को सभी जनों तक शेयर करें ताकि वह भी शिव महात्म को पूर्ण रूप से सुन सके और जीवन में शिव भक्ति का रस घोल सके। आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।